अगर आप भीड़ भाड़ और पारंपरिक टूरिस्ट जगहों से हटकर एक शांत और ताजगी भरे सफ़र की तलाश में हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन पहाड़ी गांव की वादियों में जहां कुदरत अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सजीव नजर आती है। यह सफ़र न सिर्फ आपको हरी भरी वादियों की ताजगी देगा बल्कि आपको गांव के होम स्टे में ठहरने और वहां के स्थानीय ऑर्गेनिक खाने का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। यह एक ऑफबीट ट्रिप होगी जहां शहरी भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों की गोद में बसे गांवों की सादगी और शांति आपको सुकून का एहसास कराएगी। यहाँ के लोगों की गर्मजोशी, लोक संस्कृति और पहाड़ी खान पान आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। हरियाली से घिरे ये गांव न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि इनका वातावरण आपकी आत्मा तक को सुकून पहुंचाएगा। तो अगर आप भी अलग और अनोखे अनुभव की तलाश में हैं तो हमारे साथ इस सफ़र में जुड़िए और जानिए उन जगहों के बारे में जो आपको प्रकृति के और भी करीब ले जाएगी। जर्नी जंक्शन के इस सफ़र में आपका स्वागत है। 18 मार्च 2025 मंगलवार की रात मैंने कोलकाता के सियालदह स्टेशन से अपनी यात्रा की शुरुआत की। रात 11 बजे पदातिक एक्सप्रेस में सवार होकर मैं उत्तर बंगाल की ओर रवाना हुआ। ट्रेन के भीतर टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई शहर की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से कुछ सुकून के पल बिताने के लिए उत्सुक था। इस माहौल में मैं भी उन यात्रियों में शामिल था जो नई जगहों की खोज में निकले थे। सुबह होते ही ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले खिड़की से दिखने वाले नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। हरी भरी पहाड़ियाँ, खुला आसमान, शांत वातावरण। सुबह 9 बजे मैं एनजेपी स्टेशन पहुंचा। चूँकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैंने वहां से पानी टंकी मोड़ के लिए एक शेयरिंग गाड़ी ली जिसका किराया सिर्फ 40 रुपये था। पानी टंकी मोड़ से सीधे कालिम्पोंग के लिए शेयरिंग टैक्सी उपलब्ध थी जिसका किराया 200 रुपये था। कालिम्पोंग बस स्टैंड से करीब 3.5 से 4 किलोमीटर दूर बसा तासी रोड विलेज ही इस सफ़र की असली मंजिल थी। लेकिन मैंने 8 माइल पेट्रोल पंप के पास गाड़ी से उतरने का फैसला किया क्योंकि यहाँ से होम स्टे के लिए पिकअप की व्यवस्था थी। यह गांव पारंपरिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से अलग एक शांत और सुरम्य जगह है जहां आपको प्रकृति के बीच ठहरने और स्थानीय जीवन शैली को करीब से देखने का मौका मिलेगा। अगर आप भी इस खूबसूरत पहाड़ी गांव में रहना चाहते हैं तो होम स्टे बुकिंग की जानकारी विवरण में दिए गए डिटेल्स को देखें। यह सफ़र अभी शुरू हुआ है। आगे और भी दिलचस्प अनुभव बांटने के लिए जुड़े रहिए जर्नी जंक्शन के साथ। 8 माइल पेट्रोल पंप पर उतरने के बाद सिर्फ 5 मिनट में सुशन छेत्री मुझे पिकअप करने आ गए। वह इस होम स्टे के मालिक थे। कुछ ही देर में मैं पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपने होम स्टे पहुँच गया। यहाँ का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही मन को सुकून देने लगी। इस अनोखे सफ़र का असली अनुभव अब शुरू होने वाला था। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रूम के अंदर और आज का स्टे यहीं पे है। कल हम लोग घूमेंगे, यहाँ का जो भी साइट सीन है वो सब देखेंगे। टॉयलेट किचन साफ सुथरा, वैसे नीट एंड क्लीन। और ये कॉमन शावर और यहाँ से ज़बरदस्त साइट सीन। तो दोस्तों ये है आज का लंच। देख सकते हैं ज़बरदस्त फ्राइड राइस और ये चिली चिकन सॉस के साथ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र, फिलहाल जर्नी जंक्शन से, और मैं पहुंच चुका हूं एक्सप्लोर करते हुए नॉर्थ बंगाल। ये बंगाल स्टेट है, लेकिन हिल स्टेशन एरिया है कालिम्पोंग। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कल मैं निकल रहा हूं कालिम्पोंग, और एक विलेज स्टे होम है, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। कल मैं शाम को पहुँचा हूँ, कल वक्त नहीं मिला तो मैं किसी तरह की जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सका, लेकिन आज मैं आ चुका हूँ। ये कालिम्पोंग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये विलेज है अतीशा। इस विलेज का अतीशा रोड इस गांव का नाम है। जो बस स्टैंड है कालिम्पोंग, वहाँ से करीब 3 किलोमीटर पड़ेगा। और आप जब भी आएंगे, मैं आपको ऑप्शन में यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, और जो गोपाल जी हैं अंकल, जो यहाँ के ओनर हैं, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन दूंगा। आप देखिए, ये पूरी फैमिली, एक नया ट्रेंड चला हुआ है होम स्टे फॉर द ट्रैवलर्स, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड अभी तक जो रहा है, लोग नॉर्मली मेन हिल स्टेशन पे जाते हैं, दार्जिलिंग हो या सिक्किम हो, गैंगटोक हो, तो ये काफ़ी प्रोफेशनलिज्म होता है। वहाँ पे लोग जाते हैं, स्टे किए, एक दिन घूमा और वापस आ गया। लेकिन शहर से जो लोग आते हैं, उनको एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, ज़्यादा क्राउड नहीं हो, एक होमली फील हो, और एक नेचुरल ब्यूटी, जो प्रकृति अपने सौंदर्य पे उपलब्ध हो, अपनी एक अलग अनुभव आपको प्राप्ति हो। ये हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, फिलहाल आया हूँ इस विलेज में, और यहाँ एक होम स्टे, गोपाल जी जो हैं यहाँ के ओनर हैं, और ये पूरा उनका जॉइंट फैमिली है, बहुत ही सुंदर। जैसे हम लोगों का इंडियन एक जॉइंट फैमिली होता है, इस तरह का इनका अपना प्रॉपर्टी, इन्होंने 2 और 3, 5 रूम अवेलेबल कराया है टूरिस्ट के लिए। ये फैसिलिटी मिला है, अगर आप लोग आ रहे हैं कहीं से भी, किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से, या दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, जो भी लोग आते हैं, आप यहाँ पे रुक के इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ से पूरे दार्जिलिंग का नज़ारा भी ले सकते हैं, कंचनजंगा व्यूज़ भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ से जो घूमने के लिए जो साइट सीन होता है, वो आप 2 से 3 दिन का वक्त लेकर आ सकते हैं, और हर चीज़ यहाँ पर आपको नज़दीक मिलेगी, क्योंकि ये कालिम्पोंग टाउन के नज़दीक है। आप यहाँ से साइट सीन घूमने के लिए 1 दिन का सफ़र अगर फैमिली के साथ आते हैं, तो एक गाड़ी बुक करके पूरा यहाँ का साइट सीन देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जिसके बारे में मैं एक्सप्लोर करूँगा, आगे आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ इस जॉइंट फैमिली के साथ। अंकल जी गोपाल जी हैं इस फैमिली के मेन मेंबर। उनके 2 बेटे हैं, और उन दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, उनकी बहुएँ भी हैं, आंटी जी हैं। एक आदर्श फैमिली, जॉइंट फैमिली, इंडियन फैमिली। अब अगर आप इधर आते हैं, तो आप एक घर जैसा माहौल मिलेगा, महसूस करेंगे। यहाँ खाना, रहने और खाने का एक बहुत ही जेन्युइन और बजट ओरिएंटेड मिडिल फैमिली के लिए एक आदर्श जगह है। आप ज़रूर यहाँ आएँ और इस जगह का जो अनुभव है उसे प्राप्त करें। मैं चाहूँगा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दें। बोलिए आंटी जी कुछ। एकदम ठीक है, अच्छा है। और यहाँ पे लोग आते हैं तो कैसा आप उनका वेलकम करेंगी? बहुत अच्छे से करेंगे, खाना पीना अच्छा से बनाएंगे। तो मेन कुक कौन है? बढ़िया खाना कौन बनाता है? आंटी बनाते हैं, मिलजुल के बनाते हैं। स्पेसिफिक फूड कोई होगा तो स्पेशल फूड, जैसे ये इनको अच्छा बनाने आता है, तो आप स्पेशल फूड क्या बनाती हैं? आपका क्या है सबसे बढ़िया डिश जो बनाकर खिला सकती हैं? कोई ट्रैवलर्स आता है हमारे जैसे, कोई व्यूअर्स ट्रैवलर्स आता है, कोई फैमिली मेंबर आता है, ऑर्डर में डिपेंड करता है। सो आप जो भी खाना चाहेंगे, घर का फूड है ये, वो आपको अवेलेबल मिलेगा। आप यहाँ का लोकल डिशेस भी खा सकते हैं। मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ आएँ तो यहाँ का खाना जो है उसका फ्लेवर ज़रूर लें, और आप जो भी चाहेंगे वो आपको बनाकर दिया जाएगा। घर का किचन है, यहाँ पे रुक सकते हैं और पूरा फैमिली एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कोई प्रोफेशनलिज्म है होटल की तरह कि आए और गए। आप यहाँ आकर एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या क्या बनाकर खिला सकते हैं? स्पेशल 1-2 डिश का नाम बताइए। मोमो, थकाली, चाउमीन, फ्राइड राइस, चिली चिकन, आप नॉर्मल फिशेस बनता है, फिश है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या बनाएंगी? पनीर, साग,
पनीर, साग, दाल, सब्जी, रोटी, भाजी, ये सब है, नॉर्मल खाना बनता है। वेरी गुड। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर आकर अगर रुकते हैं तो आपको हर सुविधा उपलब्ध मिलेगी जैसे आपको एक होटल में मिलता है, लेकिन ये होटल का प्रोफेशनलिज्म यहाँ नहीं मिलेगा। एक आत्मीय भाव मिलेगा, एक फैमिली का एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ आकर आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं, मैं अपने घर में उपलब्ध हूँ, जो हमको ज़रूरत है वो आसानी से, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ रहने के लिए जो अवेलेबल एकोमोडेशन सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो मैं आपको वीडियो में टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। फ़िलहाल मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं साहिल। आप थोड़ा कैमरा पकड़िए। हेलो, ये साहिल है, मेरा टूरिस्ट गाइड है। जो भी ट्रैवलर घूमने के लिए आना चाहता है इनसे कांटेक्ट रखिएगा। अभी मैं फ़िलहाल सोलो ट्रैवलर हूँ, इसलिए मेरे को ये स्कूटी से लेकर जाएंगे, और यहाँ के जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ का जो स्टोरी है, वो सब के बारे में जानकारी देंगे। हम आगे जाकर इस सीरीज़ के साथ आपको अपग्रेड करता रहूँगा, अप टू डेट अपडेट करता रहूँगा क्या क्या साइट सीन है। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक दिन और मैं रुकने का प्रयास करूँगा, और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप सभी दर्शकों के लिए यहाँ से लेकर जाने का प्रयास करूँगा। आप सब आंटी को बोलूँगा कि आप लोकल डिश जो है, वो साग जो कुछ भी है वो बनाइए, मैं खाऊँगा, उसके बारे में एक्सप्लोर करके आप सभी को बताऊँगा, दर्शकों को, कि कितना आनंद की अनुभूति होती है। आप किसी खास जगह पे एक विलेज एरिया में आते हैं, एक फैमिली के साथ जुड़ते हैं, तो वो जो एक आत्मीयता होती है, इसकी अनुभूति आप यहाँ जरूर महसूस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन में, एक्सप्लोर करते हैं कालिम्पोंग के हर साइट सीन को। हेलो फ्रेंड्स, सो हम अभी है यहाँ पर, ये है डॉक्टर ग्रैम्स होम्स स्कूल। ये आपका कालिम्पोंग से 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है अभी, और ये स्कूल है 125 इयर्स ओल्ड। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1900 में, ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था। पूरा स्ट्रक्चर, आपका स्कूल का स्ट्रक्चर पूरा ब्रिटिश के हिसाब से है, और यहाँ का कालिम्पोंग का सबसे टॉप स्कूल इसी को माना जाता है अभी तक। सो ये 125 साल से ये स्कूल है अभी, और ये स्कूल का प्रोमिनेंस कालिम्पोंग में बहुत ज़्यादा है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए जो कालिम्पोंग का नाम और भी ज़्यादा रोशन किया है अभी। सो ये प्ले करता है हिस्टोरिकल मूवमेंट में, बहुत ज़्यादा प्ले करता है कालिम्पोंग का। और मैं बता दूँ, आपका कालिम्पोंग वाज द बेस्ट ट्रेड रूट जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे और इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम से भी ये है एक मेन ट्रेड रूट है। तिब्बत को इंडिया से कनेक्ट करता था, और यहाँ से सिक्किम होते होते आप तिब्बत पहुँच सकते थे। तो ये एक बहुत क्रूशियल और वाइटल रोल प्ले करता था ट्रेड रिलेशंस में, जब ये इंडिपेंडेंस का टाइम हुआ था, उससे भी पहले और उसके बाद भी। तभी जब ब्रिटिशर्स आए थे इधर कालिम्पोंग दार्जिलिंग में, तब दार्जिलिंग में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टी प्लांटेशंस किया। कालिम्पोंग में टू सम एक्सटेंट 25% का एक्सटेंट में सिंकोना प्लांटेशन किया। फिर उसके बाद जो ज़्यादा था वो यहाँ पर आपका स्कूल्स था, मिशनरी सेटअप्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला उनको, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा स्कूल्स है जो 100 वर्ष से ऊपर का है। चाइनीज स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते थे, अभी भूटान से भी आते हैं, नेपाल से आते थे, बांग्लादेश से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से भी आते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे कॉटेजेस है ये स्कूल में, बोर्डिंग का फैसिलिटीज़ भी है, कॉटेजेस है। कॉटेजेस का नाम उनका यहाँ का जो भी प्रिंसिपल रहे पहले जो फाउंडर मेंबर्स रहे उनके नाम से कॉटेजेस है। कॉटेजेस में दोस्तों मैं बता दूं, ये कालिम्पोंग का जिस पार्क में आए हुए हैं, डेलो पार्क, उसका ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे ट्रैवलर्स आकर यहाँ पे अपना सेल्फी ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन जगह घूमने के लिए। डेलो पार्क कालिम्पोंग, प्राकृतिक सौंदर्य और महत्व। डेलो पार्क पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग शहर में सबसे ऊंचा स्थान है, जो 1704 मीटर अर्थात 5590 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पार्क डेलो हिल की चोटी पर बना हुआ है, और यहाँ से पूरे कालिम्पोंग शहर
रेली घाटी के गांवों, तीस्ता नदी और साफ मौसम में पश्चिम सिक्किम की बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। डेलो पार्क का सौंदर्य और आकर्षण, इस पार्क को बेहद खूबसूरती से संजोया गया है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों से सजे हरे भरे बाग हैं जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाते हैं। यहाँ की हरी भरी घास, रंगीन फूलों की क्यारियाँ और शांत वातावरण प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है। यह जगह फोटोग्राफी, सैर सपाटे और आराम करने के लिए बेहतरीन है। एडवेंचर बल्कि स्थानीय जीवन में भी विशेष महत्व है। यहाँ स्थित 3 जलाशयों में से 2 जलाशय पूरे कालिम्पोंग शहर की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। यह पार्क न केवल शहर की प्यास बुझाता है बल्कि यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। रुकने और ठहरने की सुविधा, जो पर्यटक यहाँ रुकना चाहते हैं उनके लिए डेलो टूरिस्ट लॉज उपलब्ध है, जिसे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल द्वारा संचालित किया जाता है। इस लॉज से कंचनजंगा पर्वतमाला का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। चूंकि यह एक लोकप्रिय स्थान है इसलिए पहले से बुकिंग करवाना बेहतर होगा। डेलो पार्क प्राकृतिक शाहिल जी, आप थोड़ा बताएं इस जगह के बारे में। हाँ जी, अभी हम हैं अभी डेलो टूरिस्ट लॉज के पास है। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेन की शेप में है। एक फ्लाइट का शेप जो होता है, नॉर्मल शेप जो होता है वैसा शेप में है। अगर आप ऊपर से देखेंगे, सैटेलाइट व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। इसके आसपास जो है, इसका जो उस तरफ में है आपका दूरबीन डाँडा। दूरबीन डाँडा जो हो गया वो है आपका कालिम्पोंग का दूसरा हाईएस्ट पॉइंट है। ये आपका कालिम्पोंग का सबसे पहला हाईएस्ट पॉइंट है कालिम्पोंग टाउन का, क्योंकि इससे ऊपर भी है लावा। और नीचे में आप इस तरफ में अगर देखेंगे तो यहाँ से अभी वुड्स है, पूरा ये पाइन का गाछ है। और इसके उस पार जो देखेंगे वो है आपका पार्टली आपका है दार्जिलिंग, जो उस तरफ में पड़ता है। अगर आप इस तरफ में देखेंगे तो पड़ेगा आपका सिक्किम। सो ये जो कैमरा फ्रेम जा रहा है ये नॉर्थ की तरफ है, इधर सिक्किम पड़ेगा। और ये वेस्ट एरिया है, इधर क्या पड़ेगा? दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग एरिया पड़ेगा वेस्ट की तरफ। और ये नीचे, और ये साउथ की तरफ नीचे है। हाँ जी, ये कालिम्पोंग ही पड़ता है। वो कालिम्पोंग का दूसरा हाईएस्ट पॉइंट, दूसरा सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है वो है। और ये है। तो दोस्तों, हम लोग डेलो पार्क के टॉप पॉइंट पे आए हैं। यहाँ पे एक रोलर कोस्टर का एक एक्सपीरियंस करने के लिए डिजिटल फैसिलिटीज़ जो बनाई गई है ये यहाँ पे दी जा रही है। इसके बारे में बताएंगे। आपका नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम सुजल है। और मैं भी यहीं पे करता हूँ। वहाँ पर मेरा भी वो 360 सेल्फी लगा हुआ है। और यहाँ पर मेरी बहन है। ये एक लेंस है। हाँ। इससे आप लोग वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, रियल लगता है आप लोगों को, तो बहुत मज़ा आएगा। तो इसका चार्जेस है पर का 100 रुपीज़ है। पर यूनिट 100 रुपीज़। हाँ, पर। और यहाँ पर रियल व्यूज़ और वही रोलर कोस्टर का रियल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे 360 सेल्फी पॉइंट भी है, मैंने आपको दिखाया। जहाँ डेलो पार्क सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पैराग्लाइडिंग की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ से आप हवाई नज़रों से पूरे कालिम्पोंग की सुंदरता निहार सकते हैं। रोमांच पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए यह एक अनोखा अनुभव होता है। स्थानीय जीवन में इसका महत्व, डेलो रोमांच और खूबसूरती का अनोखा संगम। अगर आप डेलो पार्क घूमने जा रहे हैं तो पैराग्लाइडिंग का अनुभव जरूर लें। यह सिर्फ एक एडवेंचर एक्टिविटी ही नहीं बल्कि आपको आसमान से पूरे कालिम्पोंग की खूबसूरती निहारने का एक सुनहरा मौका देता है। क्यों करें पैराग्लाइडिंग? पंछियों की तरह उड़ने का एहसास, हरी भरी घाटियां, घुमावदार नदियां और बर्फ से ढके पहाड़ों का अद्भुत नजारा हवा में उड़ते हुए देखने को मिलता है। सुरक्षित और मजेदार है। यहाँ प्रशिक्षित पायलट आपके साथ होते हैं जो इसे पूरी तरह से सेफ बनाते हैं। यादगार अनुभव पहली बार करने वाले और एडवेंचर प्रेमी दोनों के लिए यह एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है।
क्या क्या जानना जरूरी है पैराग्लाइडिंग के बारे में, चलिए बताते हैं आपको। मौसम साफ होने पर ही उड़ान संभव होती है। उड़ान की अवधि 10 से 15 मिनट तक रहती है। वजन की सीमा से 90 किलोग्राम बुकिंग ऐसे करवा सकते कि आपको स्लॉट आसानी से मिल जाए। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो डेलो पार्क में पैराग्लाइडिंग जरूर करें। यह आपकी यात्रा को और रोमांचक और यादगार बना देगा। आप इनसे जुड़ सकते हैं, मैं इनका कांटेक्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये बताएंगे पैराग्लाइडिंग के एक्सपीरियंस के बारे में और क्या सिस्टम है यहाँ का। सुरेंद्र जी थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी सर, यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग है आपका वो जो है 2005 से हो रहा है। जो स्टार्टिंग किया था वो सर जो यहाँ के थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वो स्वीडन से थे, और रोजर सर। अभी तो वो यहाँ नहीं है, वो स्वीडन चले गए, तो उन्होंने ही स्टार्टिंग किया था यहाँ 2005 से। 2005 से लेकर रेगुलर यहाँ पर फ्लाइंग हो रही है। तो यहाँ पर 2 तरह की फ्लाइंग होती है। जैसे एक आप रहेगा जो मीडियम फ्लाई है, जो आपका 3000 के आसपास का रहता है, वो जो 10 से 15 मिनट के आसपास फ्लाइंग रहता है। 3000 रेट है। जी सर। और आपका दूसरी रहेगी जो आपका हाई फ्लाई है, वो 5000 के आसपास रहेगी, जो आपका 15 से हाफ एन आवर के बीच में रहता है। और डिपेंड करता है कि जैसे हवा अच्छा होगा तो आप यहाँ से फ्लाइंग कर सकते हैं। जैसे फ्लाइंग कर रहे हैं सेरेमनी की तरह है, सो देख सकते हैं फ्लाइंग। और जैसे आप जब फ्लाइंग करेंगे, अगर हवा अच्छा होगा, जैसे आपका सननी डेज होगा, थर्मल वर्क करेंगे, तो आप हाइट लेने के बाद टॉप टू टॉप भी फ्लाइंग हो जाता है। अगर हाइट नहीं मिलेगा तो यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे रहेगा आपका जो दूसरा लैंडिंग है हमारा, के पास में लैंडिंग होता है। 2 अल्टरनेटिव रखे गए हैं। जैसे जो आपका नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कहीं पर भी आपका जो है इस तरह का टेक ऑफ नहीं रहेगा, जहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है। ये मैक्सिमम हाइट है सर, जो 1545 मीटर के आसपास का। दर्शकों को मैं समझा दूँ, जो पैराग्लाइड के लिए आएंगे ये मैक्सिमम हाइट है। सो ये हाइट मेंटेन होता है हवा के स्पीड के ऊपर। सो 6 किलोमीटर दूरी पर भी एक नीचे की तरफ लैंडिंग एरिया बनाया गया है टेम्पोररी लैंड के लिए। अगर हाइट नहीं मिलता है तो वहाँ भी लैंड किया जा सकता है। हाँ इंदर जी आगे के बताएं। अब जैसे जो मैं बोल रहा था आपका कि नॉर्थ ईस्ट जो आपका रहेगा, जो ये रीजन है, इसमें सबसे अच्छी फ्लाइंग यहीं पर होती है, क्योंकि आप टेक ऑफ लेने के बाद में यहीं पर फ्लाइंग जो है लैंडिंग कर सकते हैं। बाकी साइडों में आपको टेक ऑफ लेने के बाद में दूसरा जैसे अलग रहेगा ऑल्टरनेटिव, वहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं। जी सर। तो पैराग्लाइड के लिए जो आएंगे हमारे व्यूअर्स, आपसे कैसे जुड़ेंगे? कोई भी आप जैसे यहाँ पर आपका 3 कंपनीज रहेगा। जैसे एक आपका हिमालयन ईगल है, और पैराग्लाइडिंग कालिम्पोंग सोसाइटी है, दूसरा आपका कालिम्पोंग पैराग्लाइडिंग। तो यही तीनों जगह से बुकिंग करना पड़ेगा जो नीचे ही मिलेगा? किसी से भी कर सकते हैं। तो आप अपने कंपनी का नाम बताएं जिससे आप जुड़े। मेरा नाम जो है इंदर है, और मैं जो है पैराग्लाइडिंग कालिम्पोंग सोसाइटी का पायलट हूँ जी। अच्छा, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर जी। जो लास्ट 2008 से हम लोग कमर्शियल फ्लाइंग में है, और तो मैं यहाँ कांटेक्ट करने के लिए कोई नंबर बताएं जो जानेंगे यहाँ के रेट के बारे में, आकर जुड़ेंगे आपसे। 96-351 12-310 जी। ये नंबर किसका है? ये गेबू लेप्चा रहेगा, जो ऑनर रहेंगे हमारे, जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके ऑनर रहेंगे। क्या नाम है इनके कंपनी का? कालिम्पोंग पैराग्लाइडिंग सोसाइटी सर। अच्छा, कालिम्पोंग पैराग्लाइडिंग सोसाइटी के ओनर है ये नंबर दिया है, और ये उसके पायलट हैं। तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे पास में जो सभी जो है एक्सपीरियंस पायलट रहेंगे, सभी के पास लाइसेंस होल्डर है, और हम सभी लोग बाहर हिमाचल से रहेंगे। हाँ, सभी हिमाचल से आए। ट्रैवल पे आने से पहले आप यहाँ से कांटेक्ट करके बुकिंग भी कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ये देखिए अभी एक लैंड करता हुआ है, सेफली लैंड करने का प्रयास है। ग्लाइडर का देखते हैं लैंड कर पाते हैं या नहीं कर पाए। वापस जाते हुए हवा का रुख कुछ तेज है, तो पहले प्रयास में लैंड नहीं कर पाए, फिर घूम कर आएंगे। हाँ जी, घूम कर दोबारा से यहीं पर लैंड कर। ये चैलेंजिंग बनी रहती है, जैसे फ्लाइट में होता है बार बार घूम के लैंड कराया जाता है। कुछ उसी तरह का लॉजिक है, टेक्निक इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी फ्लाई से जुड़ा हुआ टेक्निक्स है। तो कभी कभी लैंड करने का पोजीशन नहीं बन पाता, तो वापस जाकर घूमकर इसी पोजीशन पे लैंड करते। तो ये आप पहली बार देखें, पहले प्रयास में, पहले एफर्ट में ये लैंड नहीं कर पाए, फिर वापस आ रहे हैं घूमकर, और इस बार हम आशा करते हैं सेफली लैंड करेंगे।
ये पायलट अपने टूरिस्ट के साथ बहुत ही एडवेंचरस, मज़ेदार, रोमांचक राइड। आप जब भी आएँ इसका आनंद ज़रूर उठाएं। मैं भी पहली बार इस तरह का लाइव एक्सपीरियंस करते हुए अभी एक टूरिस्ट लैंड किए हैं पायलट के साथ। मैं उनका एक्सपीरियंस जानने का कोशिश करूंगा। साहिब भी थोड़ा आए, मैं चाहूँगा थोड़ा इनसे एडवाइस लें। आप टूरिस्ट हैं? तो मैं थोड़ा टूरिस्ट है। आप थोड़ा नाम बताएं अपना। मेरा नाम है सुमंतो दास। कहाँ से आए आप? दमदम से, कलकत्ता। दमदम से, मैं भी कलकत्ता से हूँ। मैं जानना चाहूँगा सुमंतो दा, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? कितना देर तक आपने फ्लाइट? देखिए, मैंने राइड किया 15 मिनट तक, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था राइट। ये नहीं, पैराग्लाइडिंग में। कैसा रोमांच लग रहा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऊपर में जब ऐसे 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 करके हिलाया ना, तब एकदम मजा आ गया था। तो मजा आ रहा था कि डर भी लग रहा था? नहीं, डर नहीं लगा, मजा आ गया। इसलिए तो हंस के उनके साथ बात करते करते, जिनको मतलब हाइट से डर लगता है उनके लिए मेरे को भी हाइट से, मैं कभी जो झूला होता है ना, झूला जो मेला में लगता है, वो उसमें नहीं चढ़ता हूँ। इसलिए उसमें चढ़ने से मेरे को डर लगता है, क्योंकि डर के आगे एंजॉय करें। वहाँ नहीं करते, यहाँ कैसे एंजॉय? चलने देखते हैं कैसा लगता है। चले उनके लिए क्या सजेशन है? एक बार तो करना चाहिए, एक बार करके देखना चाहिए। लाइफ में हर किसी एक्सपीरियंस में यही पड़ गया। कैसा महसूस हो रहा था? उस वक्त मेरे को मैसेज हुआ फ्री में चलो, और एक राइड मिल गया। तो ये आनंद उठाते हुए टूरिस्ट देखिए कि कितना पैशनेट रोमांच से भरा हुआ एक्सपीरियंस है। ये दमदम से, कलकत्ता से। तो मैं चाहूँगा क्या खर्च पड़े आपके? मेरा तो यहाँ पे लिया 15 मिनट के लिए 3000। महंगा नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहूँगा हमारे दर्शक देखेंगे, जुड़ेंगे आपके रोमांच के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में। पहली बार राइड का एक्सपीरियंस ले ही रहे, और देखिए कितना कुछ रोमांच से भरे हुए हैं। इससे मजा लेना चाहिए। जब ऊपर में जाके ऐसा ऐसे घुमाएगा ना, तब एकदम मजा आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हवा का रूप तेज होता है। हाँ। वो क्या होता है कि जैसे फ्लाइट को 0 वेलोसिटी में ग्लाइड कराया जाता है बार बार। इसलिए तो जब लैंडिंग करने गए नहीं लैंडिंग कर पाया। बार बार जो गुलाटी लेता है, उसमें गुलाटी लेते हुए भी हमने देखा पैराग्लाइड को, तो मुझे लग रहा था हवा के रूप के कारण है। लेकिन शायद ये टेक्निक है इस तरह का गुलाटी भरने का। एक बढ़िया पोजीशन पर जाने के बाद ये रहा एक्सपीरियंस। हमारे साथ सुशांत भी बने हुए हैं। सुशांत, आप बताएं कैसा लगा आज का? इस ऑफ बीट विलेज ट्रिप की असली खूबसूरती अभी बाकी है। आने वाले वीडियो में हम आपको ताशी रोड विलेज और रामधुरा विलेज के अनोखे होम स्टे अनुभव, स्थानीय लोगों की जीवन शैली, जैविक पहाड़ी भोजन और गांव के आसपास की खूबसूरत जगहों की सैर कराएंगे। हम देखेंगे पहाड़ी गांव की संस्कृति और परंपराएं, होम स्टे में रहने का अनुभव, ऑर्गेनिक और लोकल पहाड़ी भोजन, आसपास के बेहतरीन प्राकृतिक नज़ारे। इस सफ़र को पूरा देखने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें और जर्नी जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अगला भाग मिस न करें, जल्दी आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।